कॉल सेंटर के नाम पर फर्जी लोन कंपनी के संचालन का भांडाफोड़। दक्षिण भारत के विभिन्न लोगों से 6 महीने में आरोपी ने की लगभग 70 लाख रुपए की ठगी। अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी एगलेस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। You tried the rest, now try the best. Real Bakers, near Collectors Residence Bank Colony चौराहा पुलिस लाइन अजमेर और नियर कनक श्री गार्डन जवाहर नगर अजमेर। बीती रात जयपुर से सीआई सत्यपाल के नेतृत्व में आई जयपुर पुलिस की टीम ने सिविल लाइन थाना पुलिस के साथ मिलकर सिविल लाइन इलाके में श्रम कार्यालय के नज़दीक अमित विला में संचालित कॉल सेंटर का भांडाफोड़ किया। यहां पैनोरमा कोचिंग सेंटर की तीसरी मंजिल पर संचालित की जा रही कैनोपस टोटल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से कॉलिंग करते हुए लगभग 25 से 30 लड़के लड़कियों को पकड़ा। सीओ नॉर्थ डॉक्टर प्रियंका रघुवंशी और सीआई अरविंद चारण के नेतृत्व में उनसे पूछताछ की गई तो संचालक भवानी खेड़ा निवासी सावर सिंह पुत्र रायमल सिंह रावत थाना नसीराबाद को पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। जिला पुलिस अधीक्षक जगदीश चंद्र शर्मा ने शुक्रवार को इस धोखाधड़ी कांड का खुलासा करते हुए पत्रकारों को जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पैनोरमा कोचिंग सेंटर की तीसरी मंजिल पर कानोपस टोटल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड नाम से एक कॉलिंग सेंटर संचालित किया जा रहा था, जिसमें 25 से 30 लड़के लड़कियां जिनकी उम्र 18 से 20 साल है के माध्यम से मोबाइल द्वारा दक्षिण भारत में कॉलिंग कराई जा रही थी। साथ ही इसकी आड़ में फर्जी लोन देने वाली कंपनी बनाकर धोखाधड़ी का काम भी संचालित किया जा रहा था। आरोपी सावर सिंह रावत ने ग्लोबल बिजनेस सर्विसेज और रिपब्लिक बिजनेस सोल्यूशन फाइनेंस कंपनी के नाम से लोन दिलाने का झांसा देकर अब तक 6 महीने में लगभग 70 लाख रुपए की ठगी की है। पुलिस कप्तान ने पूरे रैकेट का भंडाफोड़ करते हुए विस्तृत जानकारी दी और अग्रिम कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उनके निर्देश की पालना में जयपुर से आई टीम, जो सत्यपाल सिंह सीआई के नेतृत्व में आई थी, टीम के साथ हमारे लोकल सिविल लाइन क्षेत्र के एसएचओ थानाधिकारी अरविंद सिंह तथा सीओ नॉर्थ डॉक्टर प्रियंका के नेतृत्व में सिविल लाइन थाने की टीम उनके साथ भेजी गई और सिविल लाइन थाना क्षेत्र में एक बिल्डिंग है जिसका नाम है बिल्डिंग का पैनोरमा कोचिंग सेंटर के नाम से बिल्डिंग है। उसमें उसकी तीसरी मंजिल पर एक ऑफिस चल रहा था जिसमें कॉल सेंटर चलता पाया गया, जिसका नाम था कैनोपस टोटल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड। और उसमें करीब 25-30 लड़के लड़कियां अलग अलग कॉलिंग बॉक्स बना करके और फ़ोन करते हुए पाए गए, मोबाइल से फ़ोन करते हुए पाए गए। और वहाँ एक शख्स मिला जो संचालक था उसका, जिसका नाम था सावर सिंह रावत। सावर सिंह रावत पुत्र श्री रायमल सिंह रावत निवासी भवानी खेड़ा पुलिस थाना नसीराबाद सदर का रहने वाला व्यक्ति उस कॉल सेंटर को चलाता हुआ पाया गया। उस कॉल सेंटर को, यद्यपि उसने जो कैनोपस टोटल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड के नाम से एक फर्म, एक कंपनी बना रखी थी, वो यूट्यूब, वो डिजिटल मार्केटिंग की एक वेबसाइट डेवलपमेंट कंपनी थी। उस कंपनी की आड़ में उसने 2 फर्जी कंपनी, जो फर्जी लोन दिलाने की फाइनेंस कंपनी बना रखी थी, जिनका नाम था ग्लोबल बिजनेस सर्विसेज व रिपब्लिक बिजनेस सॉल्यूशन फाइनेंस कंपनी। ये 2 फर्जी फाइनेंस कंपनियां उसने बना रखी थी। इन फाइनेंस कंपनियों के नाम से लोन दिलाने का झांसा देने के लिए उसने टीनेजर्स, करीब 18 से 20 साल के लड़कियां विशेष रूप से और लड़के अपने कॉल सेंटर पर रखे हुए थे, जो अबोध थे, स्टूडेंट थे, और उन्होंने एक साइड जॉब के लिए उसकी एक सैलरी लेते थे। उनसे वो फ़ोन करवाता, उनको अलग अलग फ़ोन नंबर उपलब्ध करवाए जाते थे। यानी 32 आदमियों को 32 अलग अलग फ़ोन उपलब्ध करवाता। उनको प्रतिदिन एक करीब 150 लोगों की मोबाइल लिस्ट और उनके मोबाइल नंबर उनको उपलब्ध कराता, प्रत्येक लड़के लड़की को, और उनसे फ़ोन करवाता और अपनी कंपनी के नाम से छोटे छोटे लोन देने के लिए प्रस्ताव दिलवाता। उनके झांसे में आकर के, चूंकि छोटी राशि का लोन मिलता है, सस्ती शर्तों पे मिल रहा था, कई लोग झांसे में आ जाते और फिर उनको वो एक्सेप्ट करते कि हमें लोन लेना है,
तो उनको एक मेल आईडी देता कि इस मेल पर आप अपना आवेदन, एक फॉर्मेट बना रखा था, लोन का आवेदन इस पर भिजवाएं। वो लोन का आवेदन उस मेल आईडी पे भेज देते। उसके बाद फिर उनसे प्रोसेसिंग फीस के नाम पर डिमांड की जाती, जो लोन की राशि के अनुसार करीब 10 से 30 हज़ार रुपये की डिमांड की जाती। अब चूंकि छोटी राशि है, प्रोसेसिंग फीस देनी ही पड़ती, इस बात को सब समझते हैं, इसलिए लोग झांसे में आ जाते। और जो वो खाता नंबर बताता, इन्हीं दोनों कंपनियों के खाते में, जो करीब 3-4 बैंकों में उसके खाते खुले हुए थे, अलग अलग व्यक्ति को अलग अलग खाता नंबर बताता, उसमें फिर वो प्रोसेसिंग फीस जमा करवाता। प्रोसेसिंग जमा कराने के बाद जब आवेदक उसके लिए इंक्वायरी करता है कि मेरे लोन का क्या हुआ, तो उसके बाद करीब 3 दिन 5 दिन अपने फोन को स्विच ऑफ कर लेता उस नंबर से। उसके बाद व्यक्ति परेशान होकर फोन करना बंद कर देता और इस तरह से यह राशि हड़प लेता था। एसपी शर्मा ने बताया कि किस तरह से आरोपी युवा लड़के लड़कियों के द्वारा मोबाइल फोन से दक्षिण भारत में लोगों को सस्ता लोन देने के झांसे में फंसाकर प्रोसेसिंग फीस के नाम पर 10 से लेकर 30 हज़ार रुपये अपने 3-4 अलग अलग बैंकों में जो खाते थे उनमें जमा करा लेता था। उसके बाद फोन को स्विच ऑफ कर देता था। आरोपी के कब्जे से कार्रवाई करते हुए 2 कंप्यूटर सिस्टम, 39 मोबाइल, एटीएम कार्ड, पैन कार्ड, विभिन्न बैंकों की चेकबुक, वाईफाई डोंगल, जस्ट डायल कंपनी से लिए गए हजारों मोबाइल नंबर और एक एमजी कंपनी की कार जब्त कर ली है। आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 406, 420 में आरोप पंजीकृत कर जांच सीओ प्रियंका रघुवंशी को सौंपी गई है। तो ये 2 कंपनियों की आड़ में इसने पिछले करीब 6 माह में करीब 60-70 लाख रुपए की ठगी की है विभिन्न लोगों के साथ में, जिसके लिए गहनता से अनुसंधान किया जा रहा है। कल इसको पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया गया और इसके कब्जे से, जो कॉल सेंटर से हमने 2 कंप्यूटर सिस्टम, 39 मोबाइल फोन, 13 एटीएम कार्ड जो आपके सामने है, 5 पैन कार्ड, विभिन्न बैंकों की चेकबुक्स, वाईफाई डोंगल, ये वाईफाई डोंगल का प्रयोग करता था, इंटरनेट कनेक्शन नहीं था इसके पास, और करीब हजारों मोबाइल धारकों के मोबाइल नंबर, कॉलिंग रजिस्टर्स, कंपनी की फर्जी सील तथा अन्य प्रकार के दस्तावेज तथा खुद के यूज के लिए एक लग्जरी कार एमजी गोस्टर ये जब्त की है। और इसके अलावा इसके कहाँ कहाँ बैंक खाते हैं, इसका साथ देने वाले और कौन कौन हैं, और जो बच्चे इसने सैलरी पे रखे हुए थे उनका क्या रोल है, क्या अपराध में शामिल है या अबोध है, उनको जानकारी नहीं थी। इन सभी बातों पे गहनता से तफ्तीश की जा रही है। मजेदार बात यह है कि प्रारंभिक पूछताछ में यह सामने आया है कि इसने जो फोन कराए इसके पास नंबर कहां से आए। नंबर प्राप्त करने के लिए इसने जस्ट डायल कंपनी के डेटा का उपयोग किया, वहां से डेटा लेकर के और फिर ये डेटा इन लड़कों के माध्यम से मोबाइल नंबर लेकर के कॉल करवाता अलग अलग। और उसमें भी मजेदार बात यह है कि ये जो सभी मोबाइल नंबर थे ये मैक्सिमम दक्षिणी राज्यों के लोगों के हैं। राजस्थान के, अभी प्रारंभिक पूछताछ में राजस्थान के किसी व्यक्ति के साथ ठगी करना नहीं पाया गया, राजस्थान के बाहर के लोगों के साथ ठगी करना पाया गया, जिसमें ज्यादातर दक्षिणी राज्यों के लोग हैं। तो इस संबंध में इससे गहनता से पूछताछ की जा रही है और इसके खिलाफ मुकदमा 406, 420 आईपीसी में दर्ज किया जा चुका है, जिसका अनुसंधान हमारे थानाधिकारी, हमारे सीओ डॉक्टर प्रियंका के लीडरशिप में उसका अनुसंधान कर रहे हैं निकटतम सुपरविजन में। और इस तरह के फर्जी कॉल सेंटर्स देश के अन्य राज्यों में भी एक तरह से पकड़े गए हैं। तो मैं आप लोगों के माध्यम से जनता से अपील करना चाहता हूं कि इस तरह के लोन दिलाने के नाम पर जो भी कॉल आए, कृपया उसके झांसे में नहीं आए। सबसे पहले उसको वेरीफाई करें, अच्छी तरह वेरिफिकेशन के बाद ही अप्लाई करें और उसके बाद ही प्रोसेसिंग फीस जमा कराने के बारे में सोचें। आजकल इस तरह के बहुत से फर्जी कंपनियां बनकर के लोगों को ठगा जा रहा है। लोग सस्ते लोन के लालच में आकर के और अपना डेटा भी दे रहे हैं और प्रोसेसिंग फीस के नाम पे पैसा भी दे रहे हैं। उसके बाद ये कंपनियां गायब हो जाती है और उनका पैसा ठग लिया जाता है। तो मेरे लोगों से अपील है, पूरे देश के, प्रांत के, जिले के सभी लोगों से अपील है कि इस तरह की फर्जी फाइनेंस कंपनियों के झांसे में नहीं आए और अपना डेटा भी नहीं दें और इस तरह फर्जी और सस्ते लोन के लालच में किसी तरह की प्रोसेसिंग फीस भी नहीं दें। मोहन वॉच एंड मोबाइल, अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान,
आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वचन मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं पे भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वचन मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर।